नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विषय सेशन हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो हरियाणा सीईटी और एस्टेट के अंदर देखने को जरूर मिलेंगे। तो आइए देखते हैं, कम समय में आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी और एग्जाम में क्वेश्चन देखने को भी जरूर मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, ज्यादातर हर बार कम से कम 4 या 5 बार एग्जाम में आ चुका है। आप देख सकते हो, क्वेश्चन है कि हरियाणा के अंदर मंडल कितने हैं। मंडल हरियाणा के अंदर 6 मंडल है। ये प्रश्न पूछा गया है, कम से कम 10 बार पूछा गया होगा। आप एग्जाम देखना, मतलब 2015 से लेकर के 24 तक के जितने भी एग्जाम है उनमें 5-6 बार क्वेश्चन ये आया हुआ जरूर मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, जिले। हरियाणा के अंदर जिले कितने हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और बिल्कुल आसान है। तो 22 जिले हैं। अक्सर बच्चे कहीं इस क्वेश्चन को भी गलत कर देंगे। उसके बाद है हरियाणा के अंदर नगर निगम। नगर निगम हरियाणा के अंदर नगर निगम 11 है, और नगर पालिका परिषद 23 है। और उसके बाद है नगर पालिका समिति ये 53 है। नगर पालिका परिषद 23 है और नगर पालिका समिति 53 है। और जिला परिषद ये 22 है। पुलिस कमिश्नरी, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। पुलिस कमिश्नरी 5 है। और पुलिस रेंज ये भी 5 है। इस तरीके से आपसे यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। पुलिस रेंज 5 है। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तहसील ये 94 है। ये आप इसको ध्यान से देख करके जाना, यहां से एग्जाम में देखने को क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। उसके बाद है उप तहसील कितनी है, 94। तो उप तहसील कितनी होंगी, 49। मंडल पूछा जाएगा तो 6, तो उपमंडल पूछा जाएगा तो 80 है भाई। उसके बाद ब्लॉक पूछा जाएगा, जैसे हमारा ब्लॉक C1 है तो ब्लॉक या फिर खंड बोल सकते हैं। खंड, ब्लॉक या खंड ये 143 है भाई। यहां से प्रश्न पूछा जाएगा भाई। उसके बाद है सिटी यानी शहर, ये कितने हैं भाई, 154 है। गांव पूछा जा सकता है आपसे, गांव कितने हैं, 6841 है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है जनसंख्या घनत्व पूछा जा सकता है भाई। तो ये है 25 और 35 1 4 62, 25 35 14 62 ये पूछा जा सकता है जनसंख्या घनत्व। और क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। क्षेत्रफल कितना है, 44 21 2 वर्ग किलोमीटर है भाई। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। पीछे भी पूछा गया जनसंख्या घनत्व कितना, गांव कितने हैं और क्षेत्रफल कितना है, 44 21 2 ये भी हमारा वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे साक्षरता दर पूछा जा सकता है। ये न्यू डाटा है भाई सारा का सारा, 75.6% है। साक्षरता दर पूछा जा सकता है हरियाणा का, 75.6% है। और जनसंख्या घनत्व ये
पहले साथ जनसंख्या घनत्व जो पूरे हरियाणा का था वो था, और उसके बाद दशकीय वृद्धि पूछा जा सकता है, दशकीय वृद्धि पूछा जा सकता है। यह 19.90% है। विधानसभा पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाएगा भाई हर एग्जाम में तकरीबन। विधानसभा पूछा जाएगा, 90 है भाई। और लोकसभा पूछा जा सकता है, लोकसभा पूछा जा सकता है आपको 10 है भाई हरियाणा के अंदर। राज्यसभा पूछा जा सकता है, राज्यसभा भी 5 है, राज्यसभा 5 है। पुलिस जिले पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। पुलिस जिले पूछा जा सकता है, तो 25 है भाई, 25। ये ऐसे क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। साक्षरता दर 76.6 है, 10 की वृद्धि 19.90 है, विधानसभा 90 है, लोकसभा 10 है, राज्यसभा 5 है, पुलिस जिले 25 है। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। उसके बाद है सबसे अधिक गांव वाला जिला पूछा जा सकता है, सबसे अधिक गांव वाला जिला। तो सबसे अधिक गांव वाला जिला कौन सा है? यमुनानगर है भाई, यमुनानगर सबसे अधिक गांव वाला जिला यमुनानगर है। और सबसे कम वाला जिला रोहतक है भाई, रोहतक। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। सबसे अधिक गांव वाला जिला यमुनानगर है और सबसे कम है रोहतक है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है सबसे अधिक शहर या फिर नगर वाला जिला, ये कौन सा अभी? अंबाला है, अंबाला। इसके अंदर 15 शहर है, 15 शहर या नगर बोल सकते हो। और सबसे कम शहर या नगर, तो ये है फरीदाबाद है भाई, फरीदाबाद। इसके अंदर कितने हैं भाई? 3 है, 3 शहर है। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है प्राण वायु देवता पेंशन योजना प्राण वायु देवता पेंशन योजना वार्षिक है, वार्षिक के हिसाब से कितनी है? 2750 वार्षिक है भैया। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिए। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे न्यू डाटा है और एग्जाम से संबंधित है भाई। कोई भी टाइम वेस्ट नहीं है, कम समय में आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे मतलब परमवीर चक्कर है, परमवीर चक्कर विजेता इसको कितनी राशि मिलती है भाई? इसको मिलती है 2 करोड़। परमवीर चक्र विजेता को 2 करोड़ और महावीर चक्र विजेता को मिलती है 1 करोड़ भाई, 1 करोड़। महावीर चक्र विजेता को 1 करोड़। और कीर्ति चक्र अशोक चक्कर विजेता को मिलती है भाई 1 करोड़। उसके बाद है कीर्ति चक्कर विजेता को मिलते 51 लाख, कीर्ति चक्कर विजेता को 51 लाख। वीर चक्कर विजेता को मिलती है 50 लाख,
ये राशि आपसे पूछा जाएगा भाई कि कौन कौन सी राशि मिलेगी। परमवीर चक्र विजेता को 2 करोड़, महावीर चक्र विजेता को 1 करोड़, अशोक चक्र को 1 करोड़, कीर्ति चक्र विजेता 51 लाख और वीर चक्र विजेता 40 लाख। उसके बाद है शौर्य चक्र विजेता को 31 लाख रुपए मिलते हैं। ये आपसे यहां तक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान से देखिए। उसके बाद है भाई उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाएगा हरियाणा की राजकीय नदी पूछा जाएगा। राजकीय नदी हरियाणा की सरस्वती, राजकीय नदी सरस्वती। और पक्षी पूछा जाएगा, राजकीय पक्षी काला तितर, ब्लैक फ्रैंकलिन भी बोलते हैं इसको, कि राजकीय पक्षी कौन है, काला तितर है। और राजकीय फूल कौन है भाई, राजकीय फूल कमल है भाई। और फल कौन है, राजकीय फल आम है, राजकीय फल आम है। और प्रश्न पूछा जा सकता है राजकीय पशु काला हिरण है भाई, काला हिरण, राजकीय पशु काला हिरण। और पूछा जा सकता है आपसे भाई त्योहार, राजकीय त्योहार टिक्का या हरियाली तीज, टिक्का भी बोल सकते हो या हरियाली तीज बोल सकते हो। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है हरियाणा की राजकीय भाषा पूछा जा सकता है, कौन सी है भाई, हिंदी भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, आपको करवाए जाएंगे भी। इस तरीके से आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप नोट कर सकते हो। उसके बाद पूछा जा सकता है आपसे राजकीय मिठाई जलेबी या फिर घेवर बोल सकते हो, घेवर, जलेबी भी है और घेवर भी है। फल आम है। और नृत्य, राजकीय नृत्य सांग है भाई, सांग। राजकीय कवि उदयभान हंस, ये राजकीय कवि है भाई। और राजकीय वृक्ष है भाई, वृक्ष पूछा जा सकता है पीपल, राजकीय वृक्ष पीपल। और राजकीय खेल कुश्ती। ऐसे प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। आपसे पूछा जा सकता है हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जा सकता है, मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा भाई, ये पूछा जा सकता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आए होंगे। और ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, देखते रहिए। और अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।